विवादों के बीच बंगाल में आज से बीजेपी जीत के लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। दोपहर 3:30 बजे नोदिया के चतिरमठ मैदान से परिवर्तन यात्रा की शुभारंभ की जाएगी। फिलहाल नोदिया में यात्रा निकालने की हरी झंडी मिल गई है, लेकिन ये यात्रा 294 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इसीलिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हर जिले में यात्रा के लिए उसे हरी झंडी मिलती है या नहीं, ये देखना होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल जाने वाले हैं और कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, वो हल्दिया में। मतलब ममता की टेंशन अब और बढ़ने वाली है। फरवरी यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनावी समर का आगाज करने वाले हैं और उससे पहले आज जेपी नड्डा विवादों के बीच परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी बंगाल के लोगों को समझाना चाहती है कि अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन का वक्त आ गया है। बंगाल में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इसलिए दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। जोर ऐसा लगा रहे हैं कि कभी बीजेपी ममता के सिपाहियों को तोड़ती है तो कभी ममता बीजेपी के सिपहसालार को अपने में मिलाने की कोशिश करती हैं। इसी लड़ाई को जीतने के लिए जेपी नड्डा कल रात ही कोलकाता पहुंच गए हैं। पिछले 2-2.5 साल पहले गणतंत्र बचाओ यात्रा हमारा निकाला था हम लोगों ने, और वहां भी बार बार मीटिंग करने के बाद उसको टाला गया। इस बार भी जो प्रदेश भर में यात्रा निकलेगा तो सुप्रीम अथॉरिटी जो है उनसे परमिशन लेना है, उनको हमने लिखा है। वो फिर लोकल अथॉरिटी को क्यों कर रहे हैं? हम तो परमिशन मिलने के बाद सारा प्रोग्राम का लोकल अथॉरिटी को जानकारी देंगे कि कहाँ सभा, कहाँ यात्रा, कहाँ ठहराना होगा। लेकिन उन्होंने पहले से किया है और फिर दोबारा वो जानते हैं हम कोर्ट में जाएंगे, तो उन लोगों ने पहले जाकर कोर्ट में इसको बंद करने के लिए अपील की है। आज सुबह 11:30 बजे जेपी नड्डा मालदा के शाहपुर गांव में लगभग 3000 किसानों के साथ कृषक सुरक्षा सहभोज में भाग लेंगे। साथ ही किसान परिवार के घर खाना खाएंगे। दोपहर 12:30 बजे मालदा में फुआरा मोड़ से रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा तक एक भव्य रोड शो करेंगे। 3 बजे नदिया के गौरांग जन्म स्थान आश्रम जाएंगे, जहां चैतन्य महाप्रभु से पश्चिम बंगाल की शांति, सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद मांगेंगे। दोपहर 3:30 बजे नदिया के चतिरमठ मैदान से राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। परिवर्तन यात्रा 5 चरणों में होगी और राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। ममता दीदी की टेंशन बहुत बढ़ने वाली है। एक मोर्चे पर बीजेपी के स्थानीय नेता रथ यात्रा निकाल रहे होंगे तो 7 फरवरी के दिन उसी समय दूसरे मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के हल्दिया में विकास का एजेंडा समझाएंगे। पीएम मोदी रानीचक हल्दिया NH41 के फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। ये फ्लाईओवर 4 लेन का होगा। इसके अलावा 1100 करोड़ से तैयार LPG टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। इस टर्मिनल से बंगाल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को क्लीन एनर्जी मिल सकेगी। 348 किलोमीटर डोभी दुर्गापुर गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ये पाइपलाइन वन नेशन वन गैस ग्रिड का अहम हिस्सा होगा। इससे बंगाल के दुर्गापुर के साथ झारखंड के सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करने में मदद मिलेगी। ये सारे प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोदय मिशन का अहम हिस्सा है। यानी सड़क से लेकर गैस तक प्रधानमंत्री बंगाल में सिर्फ डेवलपमेंट की बातें करेंगे। पहले परिवर्तन यात्रा और उसके बाद पीएम मोदी। दीदी इसे लेकर अभी से टेंशन में है। रैली के बीच से कोई आवाज उठती है तो दीदी को लगता है कि जय श्री राम का नारा लग रहा है। ममता दीदी गुस्से से भर जाती है। कोलकाता में दीदी की रैली हो रही थी। रैली के बीच से कुछ महिलाओं ने अपनी मांग को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी। इस पर दीदी को गुस्सा आ गया। Don't disturb my meeting. It's very bad. বসান তো যারা আছেন এখানে তারা বসান, ওদের কোনো কাজ এখান থেকে হবে না। দেখলে এতক্ষণ নেই যে আমি বলতে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে 3-4 জন প্রত্যেকটা মিটিংয়ে ফিট করে রেখে দিচ্ছে। আগে আপনারা বসুন, তারপর আমি বলবো।
ममता का गुस्सा बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और टीएमसी के बिखराव की वजह से बढ़ता ही जा रहा है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में आर पार की जंग है। इसमें अब कोई शक नहीं कि बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए इस बार भीषण लोकतांत्रिक युद्ध होने वाला है। दिल्ली की 3 सीमा